अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मोस्टली किससे कहा जाता है? रिप्रोडक्शन मोस्टली हम जो है उसी को ही कहते हैं कि जिसमें एक इंडिविजुअल में, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो अपने जैसी बच्चा पैदा कर सके। ठीक है, तो उसी अमल को हम जो है रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ दियर ओन काइंड। अपने जैसा ही एक बच्चा प्रोड्यूस कर सके, उस अमल को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, a process in which an individual produce progeny means औलाद, progeny of their own kind, अपने जैसा ही, तो उसी अमल को हम जो है रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के मोस्टली दो टाइप्स हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए मीन्स नॉट, ए मीन्स ये जो आप ए मीन्स नॉट, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, नॉट सेक्स। मतलब ये वो मेथड है, ये वो टाइप है जिसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप है सेक्स का जिसमें सेक्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। विदाउट जो है फर्टिलाइजेशन जो है ये मेथड हो जाता है, ये जो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है अकर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है देखा जाए कि मोस्टली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, जैसे कि फिशन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो है इसकी फिशन है। ठीक है, या तो हम इस तरह भी कह सकते हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, बाइनरी फिशन में क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच इन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स दैट इज नोन एज द बाइनरी फिशन। कहता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल वो डिवाइड हो जाता है किसके? दो बराबर हिस्सों में, उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूं कि प्रोसेस in which a parent cell divides into two equal parts, कहता है कि बाइनरी फिशन ये एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, टाइप है। इसमें कहता है कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है दो बराबर हिस्सों में, उसी अमल को ही हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, जैसे कि अमेबा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अमेबा है। अमेबा क्या होगा कि दो बड़ा, ये जो है जब डिवाइड होगा, मतलब एक से जब दो अमीबा बनेंगे तो क्या होगा कि ये जो है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये पेरेंट सेल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ये था हमारा पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ है दो डॉटर सेल्स के अंदर, ये दोनों डॉटर सेल कहलाएंगे। है तो अमीबा दोनों, ठीक है, दोनों अमीबा है, लेकिन न्यू सेल है, न्यू है तो हम उसको डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ये जो दोनों बने हैं उनको डॉटर सेल कह सकते हैं, डॉटर सेल। और मोस्टली बाइनरी फिशन का एग्जांपल जो है अमीबा है। ये बाइनरी फिशन बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, आइए मैं आपको बैक्टीरिया का एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, यहां पे देखें कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे ये मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होगा कि धीरे धीरे इसकी जो है मेम्ब्रेन वो फोल्ड होने लगेगी। ठीक है, जैसे ही फोल्ड होने लगेगी तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइज में लंबा होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद डीपली फोल्ड हो जाएगी मेम्ब्रेन। किस तरह? देखें आप,
ठीक है, डीपली फोल्ड हो गया है, मेम्ब्रेन जो वो डीपली फोल्ड हो चुका है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा और आधा ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पहले एक बैक्टीरिया सेल था, ठीक है, अब दो बन गए। दो कैसे बन गए मैंने आपको फेज टू फेज बता दिया है, ठीक है, स्टेज बाय स्टेज मैंने आपको बताया कि कैसे बनता है दो, मतलब ठीक है, ये भी बाइनरी फिशन ही कहलाता है, इसमें भी कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये तो हो गया हमारा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के बाद एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन किससे कहा जाता है? मल्टीपल फिशन जो है ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें नाम से जाहिर है मल्टीपल मतलब जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो उसे बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे, सिर्फ दो नहीं बनेंगे, बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, प्रोसेस in which a parent cell divides in many new daughter cells, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं in many small parts, तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है, मल्टीपल फिशन। इसमें एक पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो बहुत सारे डॉटर सेल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं। किस तरह, आइए देखते हैं। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम आप देखें, ये हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये पेरेंट सेल कहलाएगा, ठीक है, पेरेंट सेल। और जब ये डिवाइड होने लगेगा तो किस तरह डिवाइड होगा, ये जो है इस तरह, मतलब जो है डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये सारे जो है सेल्स जो है बाहर आ जाएंगे जब ये मेम्ब्रेन रप्चर होगा, ठीक है, रप्चर मेम्ब्रेन जो है डैमेज होगा, तो उसके बाद ये सारे जो है डॉटर सेल्स उसके अंदर बन चुके हैं, अब मतलब जो है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिशन के अंदर ऐसे होता है कि एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, उसी अमल को हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मल्टीपल फिशन के बाद बडिंग, बडिंग भी क्या है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, टाइप है, ठीक है। बडिंग के अंदर क्या होता है कि बडिंग जो है मोस्टली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है एक्सोजीनस और दूसरा होता है एंडोजीनस, ठीक है। बडिंग जो है वो मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक होता है एक्सोजीनस और दूसरा होता है हमारा एंडोजीनस। एक्सोजीनस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उसकी बॉडी से आउट ग्रोथ, मतलब उसका बॉडी जो है ना वो बाहर की तरफ ग्रोथ करने लगता है। देखें यहां पे यीस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, यीस्ट, ठीक है, क्या है ये, यीस्ट है, फंजी यीस्ट। इसका क्या है कि फर्ज करें कि ये जो है हमारा यीस्ट है। अब क्या होगा कि इसके अंदर इसकी बॉडी जो है वो बाहर की तरफ ग्रोथ करना शुरू करेगा। किस तरह, देखें, आपने देखा कि पहले बिल्कुल इस तरह था, अब ये छोटा सा टुकड़ा बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये मतलब जो है इसकी बॉडी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। जब ये बिल्कुल मतलब जो है यहाँ पे मतलब जो इतना मेच्योर हो जाएगा कि अकेला सरवाइव कर सकता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि इससे ये वाला टुकड़ा जो है वो
अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब किससे मतलब आप देख रहे हैं कि आउट ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, बॉडी की जो ग्रोथ हुई वो आउट बाहर की तरफ हुई, इसलिए हम इसको एक्सोजीनस कहेंगे। ये जो बडिंग का प्रोसेस है जिसमें बॉडी आउट ग्रोथ करती है। ठीक है, तो उसमें मतलब जो यीस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये यीस्ट का एग्जांपल दिया है। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं इसी एक्सोजीनस का। ठीक है, बाद में हम एंडोजीनस पढ़ेंगे, पहले हम एक्सोजीनस को क्लियर कर लें। अच्छा, यहां पे आप देख लें कि जैसे कि ये जो है ये हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा में भी बडिंग का अमल ही होता है, बडिंग का अमल, लेकिन बडिंग जो है वो एक्सोजीनस होता है। किस तरह आप यहां पे देख लें, बॉडी ने आउट ग्रोथ की है। ठीक है, आउट ग्रोथ की है बॉडी ने। अब ये क्या होगा कि जैसे इसने आउट ग्रोथ की है तो ये मतलब सेकंड जो है ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है। जब देखेगा कि ये जो आउट ग्रोथ है अब ये अकेला सर्वाइव कर सकता है, तो बाद में क्या होगा कि ये इसकी बॉडी से नीचे झड़ जाएगा। कैसे, देखें, क्या हुआ कि ये जो इसकी बॉडी से आउट ग्रोथ हुआ था, ठीक है, वो बाद में एक ऐसा वक्त आएगा कि इसकी बॉडी से झड़ जाएगा, नीचे अलग जाके पानी के अंदर गिरेगा। फ्रेश वाटर है ये। ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल है, तो ये नीचे पानी में गिर जाएगा और ये खुद अकेला सर्वाइव करेगा और फिर से ये बड़ा हो जाएगा, फिर से मतलब जो इसी मेथड के जरिए न्यू हाइड्रा जो है बनेगा। ठीक है, तो ये है एक्सोजीनस जिसमें बॉडी मतलब जो आउट ग्रोथ करती है। ठीक है, अब आते हैं एंडोजीनस की तरफ। ये हाइड्रा एक एग्जांपल है एक्सोजीनस का। ठीक है, बडिंग अमल कौन सा हो रहा है, बडिंग का अमल हो रहा है, लेकिन बडिंग के तो दो टाइप है, एक एक्सोजीनस है, एक एंडोजीनस है। ठीक है, एक्सोजीनस में बॉडी आउट ग्रोथ बाहर की तरफ मतलब ग्रो करती है। देखिए यीस्ट की भी इस तरह ही है। ठीक है, अब एंडोजीनस पढ़ते हैं जिसमें बॉडी इनवर्ट अंदर की तरफ ग्रो करती है, अंदर की तरफ बॉडी पार्ट जो है वो अंदर की तरफ ग्रो करती है। यहां पे देखिए आप, ये क्या है, इसमें मोस्टली एंडोजीनस में पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में जो है स्पंज है। ठीक है, स्पंज फाइलम पोरीफेरा चैप्टर 10 में है। ठीक है, फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, उसमें जो है स्पंज जो है। ठीक है, इस तरह देखें, ये जो स्पंज है, ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो पोरस होता है। ठीक है, बॉडी पोरस होती है इसकी, छोटे छोटे पोर्स हैं इसके अंदर, और ये मेम्ब्रेन है, कवर है बॉडी के अंदर, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे मतलब जो है बॉडी के अंदर जो है स्पोर्स जो है वो ग्रोथ करती है इस तरह अंदर की तरफ, बॉडी के बाहर की तरफ नहीं बल्कि बॉडी की अंदर की तरफ जो है ग्रो कर रही है। ठीक है, ये बॉडी पार्ट जो अंदर की तरफ ग्रो कर रही है, तो इसलिए हम इसको एंडोजीनस कहते हैं। और जब जैसे यहाँ से मतलब जो है ना पानी वगैरह आता है तो पानी के जरिए क्या होता है कि ये स्पोर्स बाहर चले जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर चले जाते हैं, फिर से दोबारा से एक न्यू पोरीफेरस तरह का स्पंज जो है बन जाता है। क्या है, स्पंज है, इस तरह का स्पंज बन जाता है। आइए मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा क्लियरली करके बताऊं। ठीक है, यहां पे देखें कि ये जो है हमारा, इसी स्ट्रक्चर को हम गिल्यूम्यूल कहते हैं। किसको, इसी स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, गिल्यूम्यूल। ठीक है, क्या कहते हैं, गिल्यूम्यूल, गेम्यूल, सॉरी गेम्यूल। इससे ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसको हम क्या कहते हैं, गेम्यूल, GEMMUL, गेम्यूल कहते हैं इसको। तो मैंने एक गेम्यूल उठाया यहां पे आपको बताऊं ताकि कि गेम्यूल जो हो किस तरह होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये सेल्स होते हैं, सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स से इस तरह जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये एक इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ठीक बिल्कुल, ये जो बहुत सारे सेल्स मिले हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको आर्कियोसाइनस कहा जाता है। ठीक है, आर्कियोसाइनस, आर्कियोसाइट्स कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद जो है ये मतलब जो है ना पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गेम्यूल बोलते हैं।
और इसके ऊपर स्पीक्यूल्स, इसके ऊपर क्या होते हैं, स्पीक्यूल्स होते हैं, स्पीक्यूल्स, ठीक है, स्पीक्यूल्स इस तरह, ये देखें, ये स्पीक्यूल्स होते हैं इस तरह, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्पीक्यूल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, मतलब जो है इस अपना गेम्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं ये स्पीक्यूल्स। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि अर्थवर्म, उसके अंदर स्केलेटन जो मौजूद होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इंसान के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है, मोस्टली 3 किस्म के स्केलेटन होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन, और तीसरा जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, 3 किस्म के स्केलेटन है। तो इंसान के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, हड्डियों की। ठीक है, और जो अर्थवर्म है उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किसका बना हुआ है, पानी का। ठीक है, और जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना है, कवर, सख्त कवर का बना हुआ होता है। तो इसके अंदर भी पोरीफेरा के अंदर भी जो है स्केलेटन मौजूद है। वो स्केलेटन किसका बना हुआ होता है, स्पीक्यूल्स का, कांटे की तरह होता है ये। ठीक है, स्पीक्यूल्स का बना होता है। ये बहुत दफा जो है एमसीक्यूज जो है इसका आया है कि पोरीफेरा के अंदर जो स्पीक्यूल्स हैं, ये क्या है, स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स जो है, ठीक है, स्पीक्यूल्स ये स्केलेटन है पोरीफेरा के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली ये मतलब जो है हमने पढ़ा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, तो ये मेथड है बडिंग की। उसके बाद जो है मैं आपको स्पोर्स के जो है बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, किसके, स्पोर्स के, स्पोर्स के देखा जाए कि बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं आपको 2 टाइप जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक तो होता है मोटाइल, ठीक है, मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर। ठीक है, जो मोटाइल है मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकता है। जैसे कि देखें यहां पे आप जो है मतलब ये बाइफ्लेजिलेटेड, ये 2 फ्लैजिल जो है इसके पास जो है ऊपर सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है मोटाइल स्पोर कहते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है, जू स्पोर, इसको हम जू स्पोर भी कहते हैं, जू स्पोर। अच्छा, ये स्पोर कौन से जानदार के अंदर पाया जाता है, क्लैमिडोमोनास, किसके अंदर, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, क्लैमिडोमोनास के अंदर ये जूस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मोटाइल है। और दूसरा होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल जो है मतलब ये मूव नहीं कर सकता, इसमें फ्लैजिला नहीं है, सिंपली स्पोर जो है इस तरह मौजूद होता है, ये इस पे स्पोर्स। ठीक है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स का नॉन मोटाइल स्पोर है। ठीक है, तो इसको जो है हम मोस्टली जो फंजी है, कैंडिडा, कैंडिडा फंजी है। ठीक है, वो ये प्रोड्यूस करता है, जो नॉन मोटाइल है, कैंडिडा क्या है, फंजी की टाइप है ये कैंडिडा, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है। वो क्या आता है, नॉन मोटाइल स्पोर जो है प्रोड्यूस करता है। और इसी स्पोर को जो है हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया भी कहते हैं। ठीक है, कोनिडिया क्यों, क्योंकि ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ना कुछ इस तरह है वो। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कोन की तरह है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कोन की तरह है, तो इसलिए हम इसको कोनिडिया या कोनिडियोपोर, ठीक है, कोनिडियोपोर, इस स्ट्रक्चर हम कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स, उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं, कोनिडियोफोर। ठीक है, उसके अंदर कोनिडियोफोर उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये 2 किस्म के मैंने आपको स्पोर बता दिए हैं। और एक स्पोर जो है वो फंजी भी मतलब जो ना हमारा जो है साइनोबैक्टीरिया है वो भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम अकाइनेट कहते हैं। ठीक है, अकाइनेट, वो साइनोबैक्टीरिया, वो भी नॉन मोटाइल स्पोर जो है प्रोड्यूस करता है। वैसे स्पोर जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट में मैं आपको जो है फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, टाइप है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें भी मतलब जो है ना, जैसे कि हमने मल्टीपल फिशन पढ़ा था जिसमें छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे बन रहे थे, प्लाज्मोडियम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर आप भूल गए तो पीछे वीडियो में जाके देखेंगे, तो मैं जो है ना आपको प्लाज्मोडियम जो है, थोड़ा वीडियो को रिवर्स करें और देख लें, मैं आपको बता रहा था प्लाज्मोडियम का एक एग्जाम्पल देकर, जिसमें बहुत सारे मतलब जो है डॉटर सेल्स छोटे छोटे पार्ट जो बन रहे थे। ठीक है, एक पेरेंट सेल जब डिवाइड हो रहा था तो बहुत सारे बन रहे थे सेल। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जब डिवाइड होता है पेरेंट सेल, क्या होता है कि जब पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होने लगता है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे क्या होते हैं कि छोटे छोटे मतलब जो है डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता था कि जो सेल्स बन रहे थे न्यू सेल्स, वो सब साइज में बराबर थे। इसमें भी बहुत सारे बनेंगे जब डिवाइड होगा। फ्रेगमेंटेशन में भी क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। लेकिन इसमें जो सेल बनेंगे वो साइज में बराबर नहीं होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। ठीक है, आइए देखें। तो साइज में जो क्या होगा, साइज में ये जो है ना बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये जो न्यू सेल्स बनेंगे वो साइज में एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन मल्टीपल फिशन में साइज में बराबर होते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।